So students, in the chapter life process, we have already discussed about the respiration part and nutrition part. Today we are going to start next topic, transportation. That is third part. Transportation is a life process in which a substance absorbed in one part of the body of an organism is carried out to other part of its body through various means. कि ट्रांसपोर्टेशन चाहे ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के एक पार्ट के थ्रू और उसको कैरिड आउट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरे बॉडी के दूसरे पार्ट तक, और इसके लिए हम वेरियस मीन यूज करते हैं. हर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन का मीन जो मीडियम होता है वो डिफरेंट होता है. वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है. सो फर्स्ट बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमन बीइंग. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड. ह्यूमन बीइंग का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है आपका सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड ब्लड, विच इज पंप्ड बाय अ मस्कुलर ऑर्गन, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन के द्वारा पंप आउट किया जाता है 24 आवर्स, और उसका नाम है हार्ट. एंड अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्स, और पंप के अलावा जो एसोसिएट हेल्पफुल होती हैं सर्कुलेटिंग करने के लिए ब्लड को, वो होती है इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्स. एंड दिस इंटरकनेक्टिंग ट्यूब इज नोन एज ब्लड वेसल्स. किस नाम से जानते हैं इंटरकनेक्टिंग ट्यूब को? ब्लड वेसल्स के नाम से. द टिश्यू फ्लूइड इज द मीडियम इन विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिशन टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टिश्यूज. ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है, जब ब्लड और बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनमें किस किस का एक्सचेंज होता है? एक तो होता है गैसेस का एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज बिफोर इट रिटर्न टू द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स के आने के पहले. द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज सच एज न्यूट्रिएंट, सॉल्ट, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा अराउंड द बॉडी. तो कहने का मतलब ह्यूमन बीइंग के का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीज ट्रांसपोर्ट होती है? न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं जो हमको फूड से मिलते हैं, सॉल्ट्स, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सभी क्या ओवरऑल इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है ब्लड के द्वारा. नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ब्लड को डिटेल में. सो ब्लड इट इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ये रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड होता है विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में 24 आवर्स सर्कुलेट होता रहता है. द रेड कलर इज इम्पार्टेड बाय पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन द रेड सेल. और ये ब्लड का रेड कलर होता क्यों है? ब्लड का रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो कलर है वो क्या होता है? रेड होता है. द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी इज रेफर टू एज एनीमिया. अगर हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है, तो इससे कौन सा हमको डिजीज होने के चांसेस है? एनीमिया डिजीज होने के चांसेस हैं. टू टाइप्स ऑफ ब्लड विच फ्लोज इन आवर बॉडी आर. अब जो दो टाइप के ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो होते हैं, ये देखिए. फर्स्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और सेकंड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? इन विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू द बॉडी हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड. ऐसा ब्लड जिसमें हाई रिच ऑक्सीजन हो, है ना, उसने हाई रिच ऑक्सीजन पोजेस कर रखी हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड CO2 एंड लिटिल ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड. और जिस ब्लड के साथ CO2 अटैच्ड हो और बहुत लिटिल बिट अमाउंट में क्या हो आपके ऑक्सीजन हो, वो आपका कहलाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और CO2 रिच ब्लड बोल रहे हैं या लिटिल ऑक्सीजन जिस ब्लड में होगा वो होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. द ब्लड सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एक्सेट्रा. ब्लड न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दोनों की सप्लाई करता है टू ऑल लिविंग सेल्स, सेल को जीवित रखने के लिए, एंड कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी थ्रोन आउट द बॉडी. और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट करता है और बॉडी से बाहर करता है. इट फॉर्म 30 to 32% ऑफ टोटल एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. और ये 30 to 32% एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स जनरेट करता है, बनाता है. वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट पर्सन इज अबाउट 5 to 5.5 लीटर. यानी एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितना ब्लड होता है? नियर अबाउट 5 to 5.5 लीटर. नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक. ब्लड कंसिस्ट ऑफ दीज टू मेन पार्ट्स. अब कंपोनेंट्स. अब देखिए ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक और उसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ब्लड के कंपोनेंट्स कि ब्लड के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. एक तो होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है आपका ब्लड सेल. फर्स्ट पढ़ेंगे टॉक अबाउट प्लाज्मा.
प्लाज्मा कंस्टिट्यूट्स अबाउट 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, यानी ब्लड का जो 55% जो वॉल्यूम है ब्लड का, वो क्या चीज है, कौन सा कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा। नेक्स्ट, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर 92% एंड सॉल्यूट 8%। और जो प्लाज्मा जो कि ब्लड का 55% वॉल्यूम है, इसमें भी 92% तो क्या है, वाटर है, और 8% क्या है, ओनली सॉल्यूट्स। इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, यूरिया इन डिजॉल्व फॉर्म। और जो ब्लड का जो प्लाज्मा कंपोनेंट है, ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये करता है फूड करेगा आपका ट्रांसपोर्ट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, हार्मोन करेगा, जितने भी टाइप के एंटीबॉडीज हैं, ब्लड यूरिया है जो भी डिजॉल्व फॉर्म में, इन सभी को डिजॉल्व फॉर्म में इजिली ट्रांसपोर्ट करेगा। एक नोट है कि प्लाज्मा कंटेन्स हेपेरिन, जो कि एक एंटी कोगुलेंट होता है, विच प्रिवेंट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स। ये एक हेपेरिन है जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड के कोगुलेशन को से प्रिवेंशन देता है। नेक्स्ट, ब्लड सेल्स कंस्टिट्यूट अबाउट 45% ऑफ द ब्लड। देखिए, ब्लड का 55% पार्ट हो गया, कंपोनेंट हो गया प्लाज्मा, तो रिमेनिंग 45% पार्ट क्या कहलाएगा आपका, ब्लड सेल वाला पार्ट होगा। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट। अब 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर। पहला होता है रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स, जिसे हम बोलते हैं RBC। सेकंड होता है हमारा WBC, और लास्ट होती है हमारी प्लेटलेट्स। सो दीज आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। नाउ टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ ब्लड। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर स्टोरेज, ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। फर्स्ट जो फंक्शन है ब्लड का, वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, और जिससे स्टोरेज हो सके, ऑक्सीडेशन हो चुके और नया सब्सटेंस भी प्रोड्यूस हो, सिंथेसिस हो। नेक्स्ट है सेकंड, इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। अब इस ट्रांसपोर्टेशन में न्यूट्रिशन के अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिसको हमको बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट करना पड़ता है, वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। कौन कौन से होगा आपके, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया, ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सक्रिएट करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स और एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स के अलावा एज वेल एज जो ब्लड है वो गैसेस का भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का, जो कि किस प्रोसेस के लिए हेल्पफुल होती है, हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे जो, तो उसके लिए ऑक्सीजन और CO2 दोनों की नीड होगी ट्रांसपोर्टेशन की, वो भी कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट, ब्लड आपका। नेक्स्ट, फोर्थ, ब्लड एक्ट्स एज अ बफर सिस्टम इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में ऐसे बफर सिस्टम वर्क करता है। इट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ pH एंड बॉडी टेम्परेचर, और ये हमारी बॉडी के जो pH को मेंटेन करता है और बॉडी को टेम्परेचर को भी मेंटेन करे रखता है। नेक्स्ट, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज बाय एनगल्फिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स बाय फैगोसाइटोसिस, और ये हमारी बॉडी में होने वाली डिजीज से भी हमको प्रोटेक्ट करता है, जो कि माइक्रोब से जनरेट होती है। नेक्स्ट, द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ सिंथेसिस टू द टारगेट ऑर्गन, और ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है वो हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, हेल्प करता है हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिससे कि जो मेन टारगेट ऑर्गन है वहां जाके वो सिंथेसिस हो सके। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द ब्लड फॉर्म अ क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी टू प्रिवेंट द फर्दर लॉस ऑफ ब्लड। और ब्लड का जो सेकंड कंपोनेंट है प्लेटलेट्स, इसका काम क्या है कि इंजरी, जब भी हमको भी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है और हमारी बॉडी से ब्लड आउट होना स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पर क्या करता है, ये क्लॉटिंग प्रोवाइड करता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोवाइड करता है। इट मेंटेन प्रॉपर वाटर बैलेंस इन द बॉडी टू अ रिक्वायर्ड कांस्टेंट लेवल, और ये हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर वाटर को बैलेंस करके रखता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अब देखिए, इस प्लेटलेट्स के मेंटेनेंस के बारे में कुछ, एक जो कंपोनेंट है हमारे बॉडी का, उसके बारे में डिस्कशन है कि जो प्लेटलेट्स हैं, जो कि हमारे ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है। इन केस ऑफ एनी इंजरी व्हेन ब्लीडिंग अकर्स,
किसी केस में अगर हमको ब्लीडिंग हो जाती है, द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज्ड, लीकेज लीड्स टू लूज अ लॉस ऑफ प्रेशर विच रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। अब सपोज दैट कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई, तो हमारे हमारे बॉडी से ब्लड का लॉस होना शुरू हो जाता है, ब्लड बाहर निकलने लग जाएगा, तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अब ब्लड का प्रेशर डिक्रीज हुआ तो जो हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है उस पर इफेक्ट भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो पूरा अफेक्टेड होगा। अब इसको क्या करना चाहिए इसको प्रिवेंट करने के लिए? टू प्रिवेंट दिस, प्लेटलेट सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड फॉर्म अ मैश लाइक नेटवर्क और क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे जो ब्लड सेल के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ये क्लॉटिंग करना शुरू कर देती हैं, मतलब जो ब्लड होता है उसको क्लॉट कर देती है वहीं जाके। क्लॉट करने से क्या होगा, जो बाहर जो ब्लड निकल रहा है हमारी बॉडी से आउट हो रहा है उसको उसमें प्रिवेंशन मिलेगी, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और कैसे बंद होगा? ये जो प्लेटलेट्स है ये क्या बनाएगी वहां पर एक मैश लाइक नेटवर्क, जिसको मैं क्लॉट भी बोल रहा हूं। Hence blood clotting is a mechanism that prevents the loss of blood। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है जो प्लेटलेट्स के द्वारा बन रही है, इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा ब्लड का लॉस होने से बच रहा है फ्रॉम द साइट ऑफ एन इंजरी और वॉन्ट बाय फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट, ठीक है। अब एक नोट है कि ब्लड बैंक्स यूज EDTA, इथाइलिन डायनामो टेट्रा एसिटिक एसिड एंड CPD, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एक्सेट्रा टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। ब्लड को क्लॉटिंग बनाने से भी ये दो है EDTA और CPD, इनका यूज किया जाता है। थैंक यू।